देश के हर संस्थान के खिलाफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो सर कुछ बचा ही नहीं, फिर लोकतंत्र तो भूल जाएंगे, फिर तो अराजकता है, फिर तो देश तैयार हो जाए कि राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के साथ साथ देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अब सड़क पर उतरेंगे, अराजकता फैलाएंगे। इसी दिशा में जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कोई भी बिकाऊ या गोदी मीडिया होगा तो जरूर वो इसका यही इंटरप्रिटेशन करेगा जो आपने किया है। और मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं उसको शायद आप संदर्भ को समझना ही नहीं चाहती। मुझे सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़े, मैं फिर कहूंगा। आप कीजिए सर, और मैं बिल्कुल मैं इस पर बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरा दर्शक जानता है कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसके पीछे बोलेंगी महत्वता क्या है और वो क्यों जरूरी है। ठीक है सर, आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आलोक जी, दर्शक समझ रहा है कि आप किस तरीके से राहुल गांधी के बचाव में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सुनिए ना रोमाना जी, एंकर को इतना बोलना ही नहीं पड़ता है अगर वो एजेंडा नहीं चला रहा हो तो। एजेंडा चला रहा होगा एंकर तो उसको अपनी बात रखनी पड़ेगी इस ढंग से, और दर्शक इस बात को के पास भी अगर जवाब हो सर तो उसको एंकर को ऐसे कटघरे में खड़ा नहीं करना पड़ता, वो तथ्यों के साथ वो जवाब दे देता है एंकर। अरे भाई सुनिए ना, दर्शक देख रहे हैं कि कौन बोलने नहीं दे रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से शब्दावली को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि कौन जवाब नहीं दे रहा, एजेंडा कैसे चल रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि मेहमान किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जवाब दे दीजिए साहब। दर्शक ये भी जानता है कि हिंदुस्तान के मीडिया का एक वर्ग पूरी तरह से बिक चुका है। अब वापस आता हूं मुद्दे पर मैं, आप और सख्त टिप्पणी करवाना चाहेंगे तो मैं मजबूर होकर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बोली, सवाल पूछने वाला उत्तर देने वाले से ज्यादा बोलता है तो एजेंडा कहते हैं उसको। वापस आता हूं, उन्होंने कहा कि तमाम जो संस्थान है वो बीजेपी ने कैप्चर किए, उसके बाद आरएसएस ने तमाम संस्थानों को कैप्चर किया, और कहीं ना कहीं वो तमाम जो संस्थान है वो सरकार का हिस्सा है। और ये संदर्भ में किसमें कहा गया? इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरा बयान आप दिखाएंगे नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के संदर्भ में वोटर लिस्ट देने से कि लोकसभा में कौन से वोटर थे और विधानसभा में कौन से वोटर थे, वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया। हिंदुस्तान का कोई चैनल उस पार्ट को नहीं चला रहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ रहा है। और लड़ने का मतलब यह नहीं होता तलवार लेके लड़ा जाता है, संवैधानिक तरीके हैं और लड़ रहे हैं हम, और पूरी तरह से लड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान के मीडिया से भी लड़ रहे हैं हम।